बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। वेलकम कहता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम इशू पे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ट्रेंडिंग में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस 10 की, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती हुई, रेप केस जो है रिपोर्ट होता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारा दीन इस्लाम हमें क्या जो है इस मामले के अंदर तरगीब देता है और कुरान पाक की तालीमात हमें क्या सिखाती हैं कि सबसे पहले कोई भी ख़बर जब आप तक पहुंचती है तो आप उसकी तस्दीक करें। जब आप वो ख़बर की तस्दीक करें देन उसके बाद आप इसके ऊपर एक्शन लें। लेकिन हमारे यहाँ पर कौम का अलमिया ये बन चुका है कि हम वो बग़ैर तस्दीक किए बात को वायरल कर देते हैं और उसके लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं, और वो प्रोटेस्ट भी इस किस्म का कि वो खून रेज़ी में तब्दील होता है। अब यहाँ पे आज से 2 से 3 दिन पहले एक ख़बर जो है वो लीक होती है कि कैंपस 10 के अंदर जो है ये एक रेप केस जो है वो किया गया, जबकि मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक जितनी भी हमारी जो है फोर्स है, इन्वेस्टिगेशन बॉडीज़ हैं जिसमें पुलिस भी है, ISI है, FIA है, इन सब जो हकाम हैं, इन सब हकाम ने वहाँ पे दौरा भी किया, विज़िट भी किया, और वहाँ पे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मैनेजमेंट ने अपनी जो 24 आवर्स की रिकॉर्डिंग है वो इनके हैंड ओवर कर दी। जिस दिन ये वाक़या रिपोर्ट किया जाता है, जिस दिन ये खबर लीक आउट होती है, उस दिन की 24 आवर्स की वीडियो जो है, कैमरास की, बेसमेंट की, सर्विलेंस की सारी वीडियोस जो है, इन जो है मैनेजमेंट, जो पंजाब ग्रुप कॉलेजेस की मैनेजमेंट है वो इन पुलिस के हवाले करती है, इन फोर्सेस के हवाले करती है कि भाई आप खुद तस्दीक करें। ना सिर्फ ये कि वो कैमरास की वीडियोस जो हैं इन पुलिस वालों को हैंडओवर कर रही हैं, बल्कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मैनेजमेंट जो है उस कैंपस के 3000 स्टूडेंट्स जो है फीमेल्स, उनका डाटा विद पिक्चर विद फ़ोन नंबर्स इनके हवाले करते हैं कि भाई आप खुद तस्दीक करें, यहाँ पे ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई वो स्टूडेंट कौन सी है, कहाँ है वो स्टूडेंट जिसको जो है ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आप यहाँ इस वीडियो में देखें, ये टिकटॉक के ऊपर ये वीडियो जो कि शेयर की जा रही है, इसके अंदर 3 से 4 स्टूडेंट्स जो है वो सामने लाई गई। आया वो स्टूडेंट यहाँ पे मिनाहिल है, वो स्टूडेंट यहाँ पे फातिमा है, वो स्टूडेंट जो है यहाँ पे ज़ैनब है, ईज़ा है, कौन है ये स्टूडेंट? अब यहाँ पे लोग किस कदर गलत खबरें फैला रहे हैं, सिर्फ क्या है, अपनी PR के लिए, अपनी रेटिंग के लिए, अपने व्यूज़ के लिए। अब यहाँ पे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है, जो कि यहाँ पे SP शहर बानो है, वो इस वाक़ये के ऊपर क्या कहती हैं आप खुद ज़रा सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ में, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक जरूर करो। और उसी किताब में दूसरी जगह ये भी लिखा गया है कि तुम में से वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम अमन के पैरोकार हैं, लेकिन असल में वो फिसाद फैलाते हैं। ये दोनों बातें करने का मकसद ये है कि हम इस चीज को जरूर देखें कि रीसेंट एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई सोशल मीडिया पे, दूसरे नेटवर्क्स के ऊपर, जिसकी वजह से लाहौर को एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सामना करना पड़ा। एक निजी कॉलेज जो कि लड़कियों का है, उससे रिलेटेड एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, उसकी वजह से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा भी हुआ, उसकी वजह से शहर में हंगामे भी हुए। हमारी दरख्वास्त सारे माँ बाप से, सारे स्टूडेंट्स से, स्कूल्स की इंतज़ामिया से, और ना सिर्फ उस कॉलेज की बल्कि हर कॉलेज की इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि अगर आपकी प्रेमिसेस पे ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो पुलिस हाजिर है, अगर आपकी प्रेमिसेस पे ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हाजिर है, और अगर आपकी प्रेमिसेस पे ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो उसे ज़रूर रिपोर्ट करें, 15 पे रिपोर्ट करें, 1787 पे रिपोर्ट करें, CM साहिबा की हेल्पलाइन पे रिपोर्ट करें। आपके पास बहुत ज्यादा चैनल्स मौजूद हैं जिधर आपकी ग्रीवियंस का एड्रेसल जरूर होगा। अब ये बात तो तय है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आपने अपने हाथों में नहीं लेना। हमारी अब सबसे ये भी दरख्वास्त है कि आप सबका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आप लोगों ने बाहर पढ़ने जाना है, आप लोगों ने हायर एजुकेशन के लिए मेजर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान बनना है। हमारी आप सबसे ये दरख्वास्त है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि ये आपकी अपनी पुलिस है, इसके ऊपर एतबार करें, हमें फैक्ट्स को वेरीफाई करने दें, मिस इन्फॉर्मेशन पे ना जाएं। अगर कोई जेंडर रिलेटेड एप्लीकेशन है तो आपकी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स आपके लिए मौजूद हैं, आपकी पुलिस ऑफिसर्स आपके लिए मौजूद हैं। मेरा नाम शरबानो नकवी है एंड आई एम ASP डिफेंस। जी तो नाज़रीन, आप देखें वो भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ पर कोई हमने पूरी तफ्तीश की गई,
हमने इस मामले को बड़े जो है माइक्रोस्कोपिकली एनालिसिस किया, हमारी टीम्स ने बार बार विज़िट किया और हमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कैमरामैन्स हैं, यहाँ पे इमरान अशरफ साहब वो क्या कह रहे हैं इस बारे में आप खुद देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब कॉलेज की कैंपस 10 की बेसमेंट में मौजूद है। दिस इज द वेरी बेसमेंट जिसके हवाले से ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर इस बेसमेंट में किसी एक कमरे में, जो कि बेसिकली एक पार्किंग लॉट है, यहाँ पर एक बच्ची को रेप किया गया और अब तो बात गैंग रेप की भी आ रही है। और उस वाक़े के बाद स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद जो है लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सरापा एहतजाज है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहीं सिर्फ पंजाब कॉलेज ही नहीं, बाकायदा लाहौर की एक सरकारी यूनिवर्सिटी में भी तलबात जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, रोड्स ब्लॉक है और एक क्योस की सिचुएशन है। सो कुछ फैक्ट्स, कुछ हकायक दुरुस्त करने की जरूरत है। लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने इस पर पहले भी बात की और हमारे कंसर्न्स बहुत क्लियर हैं। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग जिससे कोई नुकसान हो। ये देखें, हियर इज अ कैमरा, ये सामने भी कैमराज हैं, पूरी इस बेसमेंट में मल्टीपल कैमराज मौजूद हैं। और इस बेसमेंट में अगर कमरों की बात की जाए तो नुमाया कमरा जो है वो सामने लिफ्ट है जी, नुमाया कमरा। भाई इधर कितने कमरे हैं यहाँ बेसमेंट में? चारों तरफ कैमरे कमरे कमरा नहीं है, इधर कमरे नहीं है। हाँ, इधर कमरे बंद ही है क्या? वो सामने वाला कमरा है। सर ये आईटी लैब है जिसमें सीसीटीवी फुटेज और जितने कैमरास वगैरह लगे हुए हैं ना, वो आईटी लैब कैमरे है। लगे हुए इस बेसमेंट में? इस बेस में मिनिमम कोई 10 से 12 कैमरे लगे हुए कितने टूट चुके हैं इस वक्त? हैं। ये स्टूडेंट जब आज आए हैं तो उन्होंने तोड़े हैं, तकरीबन काफ़ी सारे टूट गए हैं, 2-3 कैमरास का डेटा मौजूद है? जी जी बिल्कुल कितने डाटा। दिन से पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है? सर ये मामला तो आज सुबह ही हुआ है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन का तो कोई खास तीन दिन हो गए हैं ये। पुलिस इसको हाँ, इन्वेस्टिगेट कर आ रही है। रहे हैं वो। कल रात 1 बजे गए हैं यहाँ से ना, 7 बजे मैं मॉर्निंग में आगे 7 बजे मैं आपकी गया हूँ ड्यूटी क्या है? मेरी आईटी में। आईटी लैब में जी फुटेजेस को डिलीट तो नहीं सब? नहीं सर, कुछ भी डिलीट नहीं है, चल वो सारा कुछ सेव है और कस्टडी में है ये पुलिस की। पुलिस की फैक्ट्स बता देता हूँ जी, जो हमारे साथ यहाँ के पुलिस के एक जिम्मेदार ने नाम बताए बगैर मैं बात करना चाहूंगा, शेयर की है कि इस बेसमेंट के हवाले से वो इंस्टा पर वायरल होती है और उसके बाद एक रौला पड़ जाता है। अब हमारी इतलात ये है कि पुलिस कुछ फैमिलीज को सामने भी लाने जा रही है, लाइक एक वालिद और उसकी बेटी। प्रॉब्लम इज कि जो वालिद है उसका क्लेम यह है कि उनकी बेटी आईसीयू में रही, बिल्कुल रही, लेकिन वो बच्ची सीढ़ियों से स्लिप होने के बाद गिरी है। स्टेयर से गिरने के बाद उसकी एक रिब पे भी चोट आई है और मुख्तलिफ चोटें आई हैं। और वो पुलिस के मुताबिक इस वक्त वो वालिद पुलिस को तरले कर रहा है कि यार हमारी जान छोड़ दे। वहीं एक फैक्ट ये भी है कि डिले की वजह से, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग प्रॉपर ना होने की वजह से एक अजीबो गरीब कयास की सिचुएशन जो है वो तलबा और तालिबात के लिए भी मौजूद है। सो मेरी एक हम्बल सबमिशन पुलिस को भी, जिम्मेदारान को भी, कि बर वक्त इन चीज़ों को क्लियर करें, बिकॉज ये कैंपस तबाह हो गया, टूट गया, बर्बाद हो गया। इसके साथ और मुख्तलिफ जगह जो हैं वो भी इसी सिचुएशन में हैं। लोग अटैक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स गुस्से में, स्टूडेंट्स क्योस में, और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतेंगे विद हैवी हार्ट, जो कॉज के लिए निकले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस का ये मानना है, पुलिस बहुत क्लियरली कह रही है कि हमारे पास बंदा है, जिस बंदे पर ओन नामी बंदा जिस पर इल्जाम लग रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्ड? हमारे पास बंदा है लेकिन हमारे पास बंदा नहीं है। और वहीं पुलिस ये बता रही कि वो शख्स जिसका नाम ओन है वो थोड़ा सा उसमें कुछ, अब मुझे पता नहीं कैसे कहना है, बहरहाल अगर कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। एक साहब ने ये बताया है कि वो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अदर जेंडर है। हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वी हैव टू रिपोर्ट बोथ पार्टी वर्जन, चाहे वो हमें जराए से मिले, फैक्ट से मिले। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस मामले को अब हल होना चाहिए। अगर वाकई ही ये वाकया हुआ है तो इसको जालिम को चौक में लाकर नंगा करना चाहिए, और अगर नहीं है, और वो जाहिर कानूनी तरीके से होगा, और अगर नहीं है तो माइंड इट, एक इदारा और सैकड़ों तलबा, हजारों तलबा और उनकी हजारों फैमिलीज जो हैं वो इस वक्त कंसर्न है कि उनके बच्चे जिस इदारे में जाते हैं वो
न जाने वहां क्या हो रहा है। सो मेक द थिंग्स क्लियर ताकि ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट को भी डैमेज ना आए, डेंट ना आए, और ये जो इररिपेयरेबल डैमेज आ चुका हुआ है इसको मैनेज किया जा सके, ठीक किया जा सके। और अगर वाकई ही किसी खातून, किसी बच्ची के साथ ये वाकया हुआ है तो उस फैमिली के डेंट को रिकवर होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी आफ्टर ऑल पुलिस पर है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास, इसका ख्याल रखिएगा, लेकिन दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हर बहन, हर बेटी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे ताकि, और ये बेसमेंट जो है, जो इसके हवाले से बदबख्ती इतलात सामने आ रही हैं, अल्लाह करे कि वो हकायक पर मबनी ना हो, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग अबाउट इंफॉर्मेशन या खबर के सच्चा झूठा होने के हवाले से या क्लेम के सही या गलत होने के हवाले से। ये चीजें लिटरली इंसानी जानों के हवाले से हैं। जी तो नाज़रीन, आप देखें, इन्होंने पूरी बेसमेंट का विजिट करवाया, आपको एक एक जगह बताई, बेसमेंट का व्यू कितना क्लियर है, यहाँ कितने कैमरास इंस्टॉल हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी कितनी सख्त है। ना सिर्फ यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर बेसमेंट में आता है तो इसको ऊपर जो है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं। स्टेयर्स बिल्कुल सामने हैं कैमरास के, इसके साथ साथ जो लिफ्ट है वो भी बिल्कुल ओपन है, यानी कि वो कैमरास के फोकस के अंदर है। यहाँ पे व्यू बिल्कुल क्लियर है। ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ बेसमेंट में किसी बच्चे के साथ ज्यादती हुई हो। अब यहाँ पे सोशल मीडिया विंग जो कि बिल्कुल जो है गलत खबरें यहाँ फैलाई जा रही हैं। मैं यहाँ कुछ न्यूज़ चैनल्स के बारे में भी कहूँगा, ARY के बारे में, यहाँ पे जियो के बारे में, कि वो किस कदर जो है ख़बरों को गलत जो है शेयर कर रहे हैं बगैर तस्दीक के। यहाँ पे पुलिस हकाम जो है वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़या हमें अब तक नहीं मिला, हमें कोई ऐसी CCTV फुटेज नहीं मिली जिसमें ये चीज़ सामने आ सके कि आया यहाँ पे कोई रेप किया गया है। तमाम गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, जो वैन ड्राइवर है वो इस टाइम पुलिस की सिक्योरिटी में है और वो इस अमल से, इस वाक़ये से इनकारी हैं। जिस पर्सन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो उस टाइम 2nd फ्लोर के ऊपर ड्यूटी कर रहा है और वो कैमरास की रिकॉर्डिंग के अंदर कैप्चर हो रहा है कि वो 2nd फ्लोर पे है। वो बेसमेंट में कैसे आ गया? इसके साथ साथ जो है पूरी जो है टीम ने, तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने इसको मामले को 2 दिन लगा के अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और अब तक उन्हें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। नाज़रीन, हमें बीइंग अ कौम जो है इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम जब किसी के ऊपर भी फॉल्स जो है वो ब्लेम लगाते हैं, ऐसी फॉल्स खबरें, रूमर्स फैलाते हैं, तो इससे किस कदर जो है वो रिप्यूट डैमेज होती है। अगर कोई ऐसा वाक़या होता तो मुतासरा बच्ची सामने आती, उसके वालिदैन सामने आते और ये मामला खुल के सामने आता। लेकिन इस केस में ना तो कोई FIR रिपोर्ट हुई, ना मुतासरा बच्ची सामने आई, ना कोई ऐसी CCTV फुटेज मिली। अब ये सारी के सारी खबरें जो कि एक अदारे को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं, इसका कंसीक्वेंस क्या होगा? अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, हमारे लोगों पे रहम फरमाए और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।